अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान अवामी तहरीक पैठ कोसार के प्रेसिडेंट के तौर पे आपसे मुखातिब हैं अमजद अरबाब अब्बासी और तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील मरी के नाजिम जनाब इम्तियाज़ अलवी साहब। हम रास्ते में हैं। कल्लर सैयदा की फौतगी भी थी, ताजरों से मुलाकात भी थी, नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब भी था, दीगर मुलाकातें भी थीं। तो वहाँ से वापसी पे है अभी हमने ये नोटिफिकेशन देखा सीनियर मेंबर पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने नोटिफाई किया है मरी के नाम से डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। रूल 25 का, 28 का, 30 का जिक्र है और कैबिनेट ऑफ पंजाब का जिक्र है। पाकिस्तान अवामी तहरीक का और तहरीक मिनाजुल कुरान इस फैसले को अवाम के हक में होने की वजह से खुशाइंद समझती है और खुशामदीद कहती है। और वी अप्रिशिएट कि अगर कोई ऐसा इंतज़ामी यूनिट बने जिसमें हमारे लोगों को, हमारे अवाम को कोई फ़ायदा पहुंच सके। मसाइल हैं और उन मसाइल में एक तो इस नोटिफिकेशन से सिर्फ ये ज़ाहिर हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर इसके इंतजामात को मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। कहीं भी ये तस्करा नहीं है कि मरी डिस्ट्रिक्ट से मुराद क्या है और उसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं। हम ये नहीं इस वक्त सरेदस्त कह सकते कि अब अपने कोटली सतिया के अवाम की तरफ से क्या कहें, हम कोहटा की तरफ से, कल्लर सईदा की तरफ से क्या कहें और हम मुल्हिका हज़ारा की तरफ से क्या कहें। पर्टिकुलरली खुसूसी तौर पे ये जो बिरोट की तरफ, लोअर और अपर देवल की तरफ जो हल्के लगते हैं, जो जिनके लिए एबटाबाद दूर है, तो वहाँ के अवाम का एक मुतालबा हमने देखा भी और ख़ुद उसको कहा भी और उस पर बात भी की कि इन लोगों को सहूलत होनी चाहिए। इनकी बूदोबाश, इनका मरना जीना, इनकी रिश्तेदारियाँ और इनके लिए कुर्ब जो जोग्राफियाई तौर पे करीब इलाका है वो मरी है। अब हम ये समझते हैं कि जहाँ पाकिस्तान अवामी तहरीक इसको कदर की निगाह से देखती है, मिनाजुल कुरान इसे कदर की निगाह से देखती है, अवामे इलाका की वजह से कदर से देखती है कि ये इंतज़ामी यूनिट उनके फ़ायदे का, अल्लाह करे कि हो, अल्लाह करे यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर आए, जो पुलिस के डिपार्टमेंट आए, जुडिशरी आए, तो जुडिशरी का तो खैर उसके ऊपर कलाम करने का ये मौका नहीं है और उसके लिए तो जाहिर है कि जो माहिरीन कानून हैं वो जानते हैं कि उसका बेहतरीन अंदाज होता है और इंसाफ की फराहमी का। लेकिन जो इंतज़ामी सूरत हाल है उसमें हमें ये कहना है कि जी सेहत के मामलात बड़े नागुफ्ता बे हैं, तालीम के मामलात बड़े नागुफ्ता बे हैं, रेट लिस्ट का इजरा नहीं है, कोई किरायानामा नहीं है, जो अशिया का मायार है उसके ऊपर कंप्रोमाइज्ड हैं लोग। तो इस तरह बहुत से परेशानियां हैं और बहुत से बाजार ऐसे हैं जिसमें जैसे कि एक अलियोट और फगवाड़ी का बाजार है, दीगर भी बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी प्रॉपर ना होने की वजह से या वहाँ पे पार्किंग का प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से गाड़ियों का रश होता है और वहाँ पे ब्लॉकेज रहती है। गैर कानूनी तौर पे कहीं अगर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त हो रही है या ख़तरात से हम लड़ रहे हैं और बिलखुसूस जो कीमतों का तयन न होने की वजह से हमारे लोग और हमारी आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर बिल्कुल भी उनका बिल्कुल जनाजा निकल गया है, सत्यानाश हो गया है। लोग बिल नहीं अदा कर पा रहे, फीसिस नहीं अदा कर पा रहे, किराए अदा करके दूसरी जगह नहीं जा रहे, बड़ी उम्र के लोग और औरतें पैदल चलने पर मजबूर हैं और अद्वियात और ज़रूरतें, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों और अशिया से वो उनके हुसूल से नबर्द आजमा है और परेशान है। तो ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान की नीयत का ठीक होना, वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने, इंतज़ामी ऑफिसर्स जिन्होंने इसे नाफिज करना है, उनकी नीयत का ठीक होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि अवामी इलाकों को इसका फ़ायदा हो। हम शुरू में ही कह देते हैं कि थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन साथ ये कि थैंक यू सो वेरी मच के साथ अवामे इलाका को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। वो मजहबी तकरीबात हों, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो सोशल एक्टिविटीज़ हों, वो हमारे लोगों के फ़ायदे के लिए जितनी बातें हों, मुल्क का लोग जो मरी के इर्द गिर्द हैं, और साथ ये कि इसको वाज़े कीजिए कि कौन कौन से इलाके हैं सो दैट उसके मुताबिक बात की जा सके। इंशाल्लाह बात रहे।